D.L. मूडी की गवाही। ड्वाइट लेमन मूडी का नाम आज भी संसार में धार्मिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली सुसमाचार प्रचारकों में गिना जाता है। अमेरिका के इस महान सेवक ने एक साधारण बनिए के लड़के से लेकर करोड़ों आत्माओं को मसीह की ओर ले आने वाले सुसमाचार प्रचारक बनने तक का एक लंबा और संघर्षमय सफर तय किया। उनकी गवाही केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें दीनता, विश्वास, आज्ञाकारिता और लोगों के प्रति अगाध प्रेम झलकता है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। मूडी का जन्म 5 फरवरी 1837 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के नॉर्थफील्ड नामक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता एडवर्ड मूडी एक बढ़ई का काम करते थे और मां बेत्सी मूडी एक सच्ची धर्मप्राण महिला थी। मूडी कुल 9 भाई बहनों में से एक थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर था। जब ड्वाइट केवल 4 वर्ष के थे, तभी उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। पिता के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह मां के कंधों पर आ गई। कर्जदारों ने घर से बहुत सा सामान ले लिया। परिवार को पेट भर भोजन तक नसीब नहीं होता था। कभी कभी ड्वाइट और उनके भाई बहनों को पड़ोसियों से सहायता लेनी पड़ती। गरीबी और कठिनाइयों ने मूडी के जीवन की नींव रखी, लेकिन इसी कठिन समय में उनकी मां ने निरंतर अपने बच्चों को परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाया। वह बाइबल पढ़ती, प्रार्थना करती और अपने बच्चों को सिखाती कि प्रभु कभी नहीं छोड़ता। उनका यह विश्वास मूडी के जीवन में गेहूं के दाने की तरह रोप दिया गया। शिक्षा में कमी, जीवन में चुनौती। मूडी कभी औपचारिक शिक्षा में अच्छे नहीं माने गए। वे स्कूल से अधिक बाहर के कामों में रुचि रखते थे। लिखना पढ़ना भी वे बेहद अच्छी तरह नहीं जानते थे। कहा जाता है कि उनकी वर्तनी, स्पेलिंग इतनी कमजोर थी कि कोई भी शिक्षक उन्हें सुधारने में थक जाता था। लगभग 17 वर्ष की आयु में उन्होंने यह निश्चय किया कि वे घर छोड़कर बोस्टन शहर में जाकर काम ढूंढेंगे। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि वे कुछ पैसे कमा सकें और अपना जीवन सुधार सकें। उनके चाचा एक जूते की दुकान चलाते थे। उन्होंने एक शर्त पर मूडी को काम पर रखा, तुम हर रविवार चर्च जाओगे। मूडी को यह शर्त माननी पड़ी, क्योंकि इसी से उन्हें नौकरी मिल रही थी। मसीह से पहली मुलाकात। मूडी चर्च तो जाते थे, लेकिन उनका दिल वहां नहीं लगता था। वे केवल औपचारिकता निभा रहे थे। तब चर्च के एक शिक्षक एडवर्ड किम्बल ने उन पर ध्यान दिया। उन्होंने मूडी में कुछ विशेष देखा, सरल हृदय और प्रेमपूर्ण स्वभाव। एक दिन किम्बल जूते की दुकान पर मूडी से मिलने आए और प्रेमपूर्वक यीशु मसीह के प्रेम का संदेश दिया। यही दुकान में जूतों की शेल्फ के पास खड़े खड़े मूडी के दिल में परमेश्वर ने एक महान कार्य शुरू किया। किम्बल के शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया और मूडी ने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। यह दिन मूडी के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया। सुसमाचार प्रचार की शुरुआत। मसीह को स्वीकारने के तुरंत बाद मूडी ने सोचा कि अगर ये खुशखबरी इतनी कीमती है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। वे हर हफ्ते अपने आसपास रहने वाले बच्चों को चर्च ले जाते। वे सड़क पर घूमते और जिन्हें भी देखते, प्रेम पूर्वक उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते। धीरे धीरे उन्होंने रविवार स्कूल, संडे स्कूल शुरू किया। उनका उद्देश्य था ऐसी जगह तैयार करना जहां हर बच्चा, चाहे कितना भी गरीब या शिक्षा से वंचित हो, परमेश्वर के वचन को सुन सके। उनके रविवार स्कूल में संख्या बढ़ते बढ़ते सैकड़ों तक पहुंच गई। वे बच्चों को मिठाई बांटते, उनके साथ खेलते और फिर सुसमाचार सुनाते। लोग देखते कि बच्चे मूडी से कितना प्रेम करते हैं। उनके प्रेम और उत्साह ने बहुतों का जीवन बदलना शुरू कर दिया। यरूशलेम की तरह परिवर्तन की आग। कुछ समय बाद उन्होंने शिकागो में स्वयं को पूरी तरह सुसमाचार प्रचार में समर्पित कर दिया। वे शहर के गरीब इलाकों में जाते, अनाथ बच्चों से मिलते और बुरे रास्तों पर उलझे युवाओं से बातचीत करते।
नशे की गिरफ्त में पड़े लोग भी मूडी की ओर आकर्षित होते। युवाओं के परिवर्तन को देखकर एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, तुम्हारे काम में आत्मा की आग है, इसे मत बुझने देना। मूडी ने निश्चय किया कि भले वे विद्वान नहीं हैं, पर वे लोगों के दिल तक सुसमाचार पहुंचाएंगे। विवाह और सहसेविका। मूडी ने 1862 में एम्मा रेवेन से विवाह किया। एम्मा एक शांत, धार्मिक और प्रार्थना की स्त्री थी। उन्होंने मूडी के हर कार्य में साथ दिया। वे मूडी की गवाही और सेवकाई की सहयोगी बनी। उनके 3 बच्चे हुए, एम्मा, विलियम और पॉल, महान सुसमाचार प्रचारक की पहचान। मूडी की सभाओं में हजारों लाखों लोग आने लगे। उन्होंने न केवल अमेरिका बल्कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी सुसमाचार प्रचार किया। जहां भी वे जाते, वहां पुनरुत्थान की आग लग जाती। लोग रोते, प्रार्थना करते और अपने जीवन मसीह को समर्पित कर देते। उनके उपदेश सरल, सीधे और प्रेमपूर्ण होते। वे दार्शनिक बातें नहीं करते थे। उनकी एक प्रसिद्ध बात थी, आप बाइबल को खुला रखें और लोगों को मसीह के पास लाएं। विधवताओं की लड़ाई कोई फायदा नहीं देती। उनका संदेश, यीशु तुमसे प्रेम करता है, लाखों दिल छू गया। महान शिकागो आग और नया संकल्प। 1871 में शिकागो में भयंकर आग लगी। मूडी की चर्च समेत बहुत कुछ तबाह हो गया। उस आग में सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें उनके कई शिष्य भी शामिल थे। यह हादसा मूडी के मन में गहरा दर्द छोड़ गया। उस रात मूडी ने कहा, आज से मैं किसी को बिना यीशु का सुसमाचार सुनाए कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पता नहीं वह अगली बार मिले या ना मिले। यह संकल्प उनके जीवन के प्रत्येक उपदेश में झलकता था। मूडी का अनोखा विश्वास। मूडी अक्सर कहा करते थे, मैं परमेश्वर के लिए एक साधारण पात्र हूँ। फर्क बस इतना है कि मैंने अपना पात्र पूरी तरह उसके हाथ में सौंप दिया है। उनकी विनम्रता, उनका प्रेम और उद्धार के लिए जलता हुआ हृदय लोगों को आकर्षित करता। संगीत के द्वारा आत्माओं को जीतना। मूडी ने मशहूर भजन लेखक और गायक ईरा डी संके के साथ मिलकर सेवा की। संकी के भजन और मूडी के उपदेश मिलकर आत्माओं को छूते। दोनों की जोड़ी को संपूर्ण संसार ने आदर दिया। उनके द्वारा गाए गए कई भजन आज भी मसीही समुदाय में प्रसिद्ध हैं। मूडी की 3 महान संस्थाएं। मूडी ने 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की। एक मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट, शिकागो। 2 नॉर्थफील्ड स्कूल, लड़कियों के लिए। 3 माउंट हरमोन स्कूल, लड़कों के लिए। इन संस्थाओं के हजारों विद्यार्थी सुसमाचार प्रचारक, पादरी और बाइबल शिक्षक बनकर विभिन्न देशों तक सुसमाचार ले गए। आज भी इन संस्थाओं द्वारा अनेक सेवक तैयार किए जा रहे हैं। मूडी के प्रभावशाली उपदेश। मूडी संदेश देते समय बड़े सरल उदाहरण दिया करते। किसान, पशु, घर, बच्चे, सभी दैनिक जीवन की बातें। वे कहते, बाइबल को ज्यों का त्यों लोगों तक पहुंचाओ। इसे जीवन में उतारो, बहस में मत फंसाओ। उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत, प्रेम से सत्य बोलो। वे हमेशा कहते थे, बिना प्रेम के सुसमाचार कठोर लगता है, पर प्रेम में बोला गया सत्य बदल देता है। उनके उपदेशों से अपराधी, पापी, नास्तिक सब टूटकर प्रभु के चरणों में आते। व्यक्तिगत जीवन में विनम्रता। मूडी बहुत बड़े प्रचारक थे, लेकिन स्वयं को बहुत छोटा मानते थे। वे कहते, यदि परमेश्वर किसी अन्य को मेरे से बड़े रूप में इस्तेमाल करे तो मैं आनंदित होकर ताली बजाऊंगा। वे किसी से जलते नहीं थे। उनका विश्वास था, परमेश्वर बड़े बड़े लोगों को नहीं खोजता, बल्कि साधारण लोगों को महान कार्य के लिए चुनता है। मूडी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखें। उनकी गवाही हमें यह सिखाती है, मसीह किसी भी साधारण व्यक्ति को महान बना सकता है। शिक्षा कम हो तो भी परमेश्वर आपको शक्ति देता है। प्रेमपूर्ण सेवा लोगों के हृदय जीत लेती है। हर आत्मा मूल्यवान है। सुसमाचार प्रचार में जल्दबाजी करो, कल का भरोसा नहीं। उनके अंतिम दिन।
मूडी के जीवन की दीपज्योति 22 दिसंबर 1899 को बुझ गई। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, दुनिया की रोशनी फीकी पड़ रही है, स्वर्ग के द्वार मेरे लिए खुल रहे हैं। उनका परिवर्तन और विश्वास आज भी लोगों का मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष, ड्वाइट एल मूडी का जीवन एक शक्तिशाली संदेश है। परमेश्वर हमारे साधारण जीवन को असाधारण बना सकता है। सीमित क्षमताएं भी परमेश्वर के हाथों में अनंत फल उत्पन्न कर सकती हैं। प्रेम और सेवा संसार को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। मूडी की गवाही हमें बुलाती है कि हम भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें और जितना संभव हो सके अधिक से अधिक आत्माओं को उसके राज्य तक पहुंचाएं।